अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 11 मार्च 2023 और ट्रैफिक को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज यहाँ यूरोप के अंदर छुट्टी का दिन है, यानी वीकेंड जिसको कहते हैं। सैटरडे और संडे, सैटरडे फिर भी कुछ गाड़ियाँ इक्का दुक्का नज़र आ जाती हैं, लेकिन संडे वाले दिन बिल्कुल कोई गाड़ी नज़र नहीं आती। फजर का वक्त इस वक्त जर्मनी में है। सैटरडे संडे इन लोगों का, ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, इनके सोने का दिन होता है, यानी लंबी तान के सोने का। लेकिन अल्लाह ताला का जो हुक्म है मुसलमानों के लिए वर्ल्ड वाइड, वो ये है कि सुबह जल्दी उठें नमाज फजर के लिए, और इससे फिर अगला स्टेप एक आगे है कि तहज्जुद के लिए उठें, तहज्जुद पढ़ें, फिर नमाज पढ़ें। बहरहाल बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको ये तौफीक रेगुलरली मिलती है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुसलमान होने के बावजूद नमाज का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता, नमाज का उनको पता ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर अक्सर आप प्रोग्राम देखते हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं, वो जब लोगों से पूछते हैं आम, उनको पता नहीं है कि दुआए कुनूत क्या है, नमाज के मुख्तलिफ जो चीज़ें। लेकिन जिस वक्त उनके सामने एक ऐलान होता है मस्जिद में कि भाई फ़लाँ जगह पे तौहीन हो गई है और ख़त्म नबूवत, जो नबूवत है वो ख़तरे में पड़ गई है, तो वो उस वक़्त बड़े ही शिद्दत के साथ वो मुसलमानी उनकी जागती है, और वो हाथों में जो चीज़ आती है उनके लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। ये वाक़यात बड़ी रेगुलरली के साथ हो रहे हैं, बड़ी लगातार मुख्तलिफ मौक़े आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल लें पिछले 20-30 साल से, कोई मौका आप देख लें जहाँ पे किसी मासूम मुसलमान को या किसी क्रिश्चियन को या हिंदू या सिख या अहमदी या कोई भी किसी जो पहुँच के मारा गया है सिर्फ इन ऐलानात की बेस पे कि जी इसने तौहीन की है, इसने कोई लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किए हैं या अपने इसके फेसबुक के ऊपर, तो वहाँ वो जो मारने वाले थे उनका वो इस्लाम कौन सा वाला था, वो आया वो मुसलमान थे जिनको 5 वक्त की नमाज़ों का पता था, जो बुनियादी हुक्म है अल्लाह ताला का, या कि वो मुसलमान थे जिनको सिर्फ इतना पता था कि अगर ज़िंदगी में कहीं किसी से कानों में आवाज़ पड़ जाए मस्जिद से कि भाई फ़लाँ जगह पे तौहीन हुई है और फ़लाँ जगह पे कुरान की या मज़हब की या किसी नबी की या खुदा की या कोई, तो वहाँ जाके आपने मारना है, किसी इंसान को आपने उसका खून पीना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे वो जो सांप होते हैं, उनको सुनने में ये आता है कि उनकी खसलत में यह है कि जब उनको भूख लगती है तो वो अपने बच्चों को भी खाने से दरेग नहीं करते। ये अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि एक इंसान का जो कत्ल है पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन ये लोग जो कहते ये हैं कि हम उम्मत रसूल हैं, वो नमाज, दीन, रोज़ा, ये किसी चीज़ का उनको कोई पता नहीं। लेकिन जब उनको मसाजिद से, उसकी वजह सिर्फ क्या है, वजह सिर्फ इतनी है कि जो बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले अपनी उम्मत को बता दी थी कि मेरी उम्मत के जो वो जो इस्लामी लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं मजहबी, जब वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक का किरदार अदा करने वाले होंगे। बदतरीन मखलूक, आप दो देखें, ये जो किरदार है, जो नमूना है, जो आप सिखाते हैं, बेसिकली तो वही आगे लेके चलता है ना। अब आप देखें कल मैंने एक खबर दी थी, हमारे एक बहुत ही अजीम और मशहूर और मरूफ डॉक्टर जो फैसलाबाद में बड़ा अरसा उन्होंने हज़ारों लाखों इंसानों की अपनी डॉक्टरी शोबे से खिदमत की, अपनी एक ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से गए, आलीशान ज़िंदगी जिसको हमेशा आला अल्फाज में याद रखा जाएगा। लोग उनका पूछ रहे हैं, उनका नंबर, उनके बेटों का। बात यह है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है वो एक ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जो खुदा के हुक्मों के मुताबिक हो, वो गुजार के जाता है, तो उसको दुनिया हमेशा अच्छे अल्फाज से याद करती है, याद रखती है।
अब उनकी जब कल वफात हुई है तो बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया में अफसरदा हैं, उन्होंने मज़हार अफसोस भी किया है। और सिर्फ अपने अहमदी लोग नहीं बल्कि वो लोग जो अहमदी नहीं हैं और उनका उन्होंने इलाज किया है, वो भी उनके मोतरफ होंगे और आज भी दुआएं देते होंगे। ऐसे इंसान दुनिया के लिए बेहतरीन एक तोहफा है खुदा ताला का। और वो लोग जो मज़हब को बुनियाद बना के मजहबी दरिंदे बन के कत्ल व गारत करते हैं, उनका अपना भी जितना कसूर है, लेकिन जो उनको इस लेवल पे लेके आते हैं गलत तालीम दे के, पट्टियाँ पढ़ा के, वो उससे ज़्यादा डबल मुजरम है। अल्लाह ताला फ़हम और अक्ल दे। आज हमारा हफ्ते वाले दिन हमेशा की तरह इंशाअल्लाह ताला जो है वो नाश्ता फिर अपना जिस तरह हम पहले शेयर करते हैं आपके साथ, इसी तरह आज भी इंशाअल्लाह नाश्ता जो है वो हमारे वो बुजुर्गान जो रेगुलरली फ्रैंकफर्ट में मस्जिद में नमाज फजर अदा करते हैं जमात के साथ, और फिर उसके बाद को तकरीबन पौना घंटा वाक के लिए निकलते हैं। उन्होंने एक प्लान मुरतब किया हुआ है कि हर सैटरडे को बारी बारी मिल के, जिसको हम कुल्लू जमिया तो होता है कि हर कोई लेके आ जाता है, लेकिन इसमें बारी बारी हम मुकर्रर करते हैं कि एक दफ़ा उसकी तरफ से, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की महफिल होती है। आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, आपको पता है अगर किसी इंसान के पास थोड़ा टाइम निकल आता है ना, तो वो सोशल मीडिया हैंडी के ऊपर या गपशप लगाने या सोफे तोड़ने पे लगे होते हैं पाकिस्तानी गंदी सियासत को सुनने के लिए। इस तरह के जो लम्हात हैं, घंटा 2 घंटे की जो महफिल होती है, अगर कभी आप ये सुने तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और आपको मेरा ख्याल है ये दिल में तहरीक पैदा होगी कि आप अपने इलाके में जहाँ भी आप रह रहे हैं, आप वहाँ अपने दोस्तों को ये तहरीक पैदा करें कि देखें हम सुबह फजर की नमाज, सबसे पहले उसका ये फ़ायदा है कि बंदा नमाज के लिए इकट्ठा होता है, नमाज पढ़ता है, दरस सुनता है, और उसके साथ ये फ़ायदा हो जाता है कि बंदा सैर करता है, और सैर के बाद नाश्ते में जो 2 घंटे की गपशप, और फिर उसमें नज़में और शायरी और फिर लतीफ़े और फिर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, ये जो महफिल है ये ज़िंदगी बढ़ाने वाली महफिल होती है। इसको कहते हैं लैयरी टाइम। ज़िंदगी का लैयरी टाइम जो है वो ज़िंदगी में तवालत देता है। हमारी मंजिल आ गई है इंशाअल्लाह ताला, बाकी फिर वो